गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम करेंगे 9th क्लास की बिहाई बुक का सेकंड चैप्टर दी साउंड ऑफ म्यूजिक। इसके दो पार्ट हैं। आज हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। इवलिन ग्लैनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। पहले हम इसको देखो बेटे हिंदी में दी साउंड ऑफ म्यूजिक। इसको आप फर्स्ट पार्ट को हिंदी में इसकी समरी करते हैं। इवलिन ग्लैन स्कॉटलैंड में रहने वाली एक लड़की थी। अपने बचपन में से ही वह संगीत की बहुत शौकीन थी। वह संगीत को अपना जीवन बनाना चाहती थी, किंतु जब वह 11 वर्ष की थी तो वह बहरी हो गई। तो भी उसने हार न मानी। उसने अपने शरीर के विभिन्न अंगों के माध्यम से संगीत को महसूस करना सीख लिया। यद्यपि वह बहरी थी, फिर भी वह अपने मन और शरीर के माध्यम से संगीत के मधुर स्वरों को सुन सकती थी। यह एक बहुत विचित्र बात थी। वह एक युवा वाद्यवृंद की सदस्य बन गई। उसने यूनाइटेड किंगडम का भ्रमण किया और अपनी कुशलता के द्वारा सभी को प्रभावित किया। धीरे धीरे उसने अपना एकल वादन शुरू कर दिया। उसने लगभग 1000 ताल यंत्रों की कुशलता प्राप्त कर ली थी। उसने अनेक पुरस्कार जीते, किंतु सदा की भांति विनम्र रहती थी। अपने नियमित संगीत गोष्ठियों के अतिरिक्त वह बहरे बच्चों की सहायता के लिए भी गोष्ठियां किया करती थी। वह अपंग लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। उसने उन्हें यह कर दिखाया कि ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती जो इसे करने का निश्चय रखते हैं और इसके लिए कठिन परिश्रम करते हैं। अब रस आवर क्राउड्स जोस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। भागदौड़ के समय वाली भीड़ भूमिगत गाड़ी के प्लेटफॉर्म पर अपनी जगह बनाने के लिए धक्केबाजी कर रही थी। ए साइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train। एक दुबली पतली लड़की जो अपनी 17 वर्ष की आयु के लिहाज से कम उम्र की लग रही थी, घबराई हुई थी, किंतु फिर भी बहुत उत्तेजित हो उठी जब उसने समीप आ रही गाड़ी के कंपनों को महसूस किया। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन एंड डाउटिंग एनफ फॉर द टीनएजर फ्रेश फ्रॉम द स्कॉटिश फार्म। लंदन की प्रतिष्ठित रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में यह उसका पहला दिन था तथा किसी ऐसे किशोर और किशोरी के लिए बहुत भय पैदा करने वाला हो सकता था जो एक स्कॉटलैंड किसी फार्म से ताज़ा आया हो। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf। किंतु इस महत्वाकांक्षी संगीत ने अधिकतर किशोरों को अपने एक अधिक बड़ी चुनौती का सामना किया। वह गंभीर रूप से बहरी थी। एवलिन जेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लैनी को सुनने की शक्ति का खोया जाना क्रमिक रूप से हुआ था। हर मदर रिमेंबर नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उसकी माँ को याद है कि उसने देखा था कि वहाँ कोई गड़बड़ी थी जब वह 8 वर्ष एवलिन पियानो बजाने की प्रतीक्षा
कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव। उन्होंने उसका नाम पुकारा था किंतु वह हिली नहीं थी। आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हियर्ड से इसाबेल ग्लैनी। मुझे अचानक सूझ गया कि उसे सुना नहीं था। इजाबेल ग्लैनी कहती है, फॉर क्वाइट ए वाहिल इवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डिफनेस फ्रॉम फ्रेंड एंड टीचर। काफ़ी समय तक इवलिन अपने मित्रों और अध्यापकों को अपने बहरेपन से छिपाने का यत्न करती है। बट बाय द नेम शी वाज 11 हर मार्क्स हैड deteriorated and her headmistress asked her parents to take her to a specialist। किंतु जब वह 11 वर्ष की हुई उसके अंक घटने लगे तो उसकी मुख्याध्यापिका ने उसके माता पिता को बल देकर यह बात कही कि वे किसी विशेषज्ञ के पास उसको लेकर जाएं। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage। जब यह पता चला कि उसकी सुनने की शक्ति नाड़ी की कर्मिक स्थिति की वजह से गंभीर रूप से कमजोर पड़ गई है। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for a deaf। Everything suddenly looked black, say एवलिन। उन्हें परामर्श दिया कि उसे सुनने वाला यंत्र लगवा दिया जाए और बहरों के किसी स्कूल में उसे भेज दिया जाए। अचानक हर चीज काली दिखने लगी। इवलिन कहती है, बट इवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। किंतु इवलिन हार मानने को तैयार नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वह एक सामान्य जीवन बिताने और संगीत में अपनी रुचि को अपनाने का निश्चय बनाए हुए थी। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too। एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा और निर्णय कर लिया कि वह भी इसे बजाना चाहेगी। Most of teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes supported her potential। अधिकतर अध्यापकों ने उसे निरुत्साहित किया किंतु तबलची रॉन फोवेज ने उसकी योग्यता को भांप लिया। She began by turn two large drums to different notes। Don't listen through your ears, he would say, try to sense it some other way। उसने दो बड़े बड़े ढोलों को अलग अलग स्वरों पर बिठाकर बजाना शुरू किया। अपने कानों के माध्यम से मत सुनो, वह कहा करता, इसे किसी अन्य ढंग से महसूस करने की कोशिश करो। इवलिन कहती है, सडनली आई रियलाइज I could feel the higher drums from the waist up and the lower one from the waist down। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैं ऊंचे स्वर वाले ढोल को कमर के ऊपर वाले भाग में महसूस कर सकती थी और धीरे स्वर वाले ढोल को कमर के नीचे। Foveज repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts
of her body. फोवेज के इस अभ्यास को दोहराया और शीघ्र ही इवलिन को पता चल गया कि वह कुछ विशेष स्वरों को अपने शरीर के भिन्न भिन्न भागों में महसूस कर सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई डिफरेंट पार्ट्स of her body. I had learned to open my mind and body to sound and vibration. मैंने अपने मन और शरीर को आवाज़ों और कंपनों के प्रति खोलना सीख लिया था। The rest was sheer determination and hard work. शेष सब विशुद्ध निश्चय और कठिन परिश्रम का फल था। She never looked back from that point out onwards. इस बिंदु के बाद से लेकर उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. उसने एक युवा वाद्यवृंद के साथ यूनाइटेड किंगडम का भ्रमण किया और जब तक वह 16 वर्ष की हुई उसने संगीत को ही अपना जीवन बनाने का निर्णय कर लिया था। She gradually moved from orchestral work to solo performance. उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में भ्रमण की परीक्षा दी और अकेडमी के इतिहास में उच्चतम सत्रों में से एक स्तर प्राप्त किया। धीरे धीरे उसने वाद्ययंत्र को छोड़कर एकल वादन करना शुरू कर दिया। At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. अपने 3 वर्षीय कोर्सों का अंत होने तक उसने उच्चतम पुरस्कारों में से अधिकतर जीत लिए थे। And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. तथा इन सब के लिए एवलिन किसी महान उपाधि का कोई संकेत स्वीकार नहीं करती थी। If you work hard and know where you are going. यद्यपि अपना परिश्रम कर रहे हैं और जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं और आप कहाँ पहुँच जाएंगे। And she got right to the top, the word most sought after, multi-precast, with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। तथा वह बिल्कुल चोटी पर पहुँच गई और संसार की सबसे ज़्यादा मांग की जाने वाली तालवादक कलाकार, जिसे लगभग 1000 वाद्ययंत्रों की कुशलता प्राप्त थी और जिसके पास अति व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम रहता था। It is intriguing to watch Evelyn function so effectlessly without hearing. बिना सुनने की क्षमता रखते हुए इवलिन को इतने सहज रूप से काम करते हुए देख बहुत विचित्र महसूस होता है। In our 2 hours decisions, she never missed a word. Man with bushy beard give me trouble, she laughed. हमारे 2 घंटे के वार्तालाप
में वह कभी एक भी शब्द सुनने को नहीं चुकी। झाड़ीदार बियर्ड्स वाले पुरुष मेरे लिए कठिनाई बन सकते हैं, उसने हंसते हुए कहा। आगे बेटा आगे लेसन अगली वीडियो में रीड करेंगे। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। थिंक अबाउट द टेक्स्ट। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो। इसके 2 पार्ट है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन के। ये के आंसर हैं। ये सेकंड क्वेश्चन, ये इसके 2 पार्ट। ये बेटा अपने कॉपी में राइट करने हैं और लर्न करने हैं और लेसन को रीड करना है। थैंक यू बेटा।